बोनस कानून का बनाया हुआ है वो दो हमें, सैलरी कानून की है वो दो हमें। हम क्या मांग रहे हैं? आपकी कंपनी नहीं मांग रहे हैं, आपका घर नहीं मांग रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं? हम अपनी सैलरी जो गवर्नमेंट ने बनाई वो तो दे दो हमें। नमस्कार, मैं संदीप रावल अनसुनी आवाज़ से। डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों का आंदोलन लगभग 60 दिनों से रुद्रपुर के गांधी पार्क में लगातार चल रहा है। इस धरने का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करना और स्थायी नौकरी की मांग करना है। मजदूरों का ये कहना है कि कंपनी से उन्हें बिना नोटिस के निकाला जा रहा है और जो लोग नौकरी पर हैं उन्हें ठेकेदारी के तहत रखा जा रहा है, जिससे न्यूनतम वेतन और अन्य कानूनी लाभों से उन्हें वंचित रखा जा सके। इन मांगों के साथ साथ ईएसआई से चिकित्सा का लाभ न मिलने की शिकायत भी मजदूरों में भारी आक्रोश पैदा कर रही है। अब बात करूं धरने की, तो धरना 4 जनवरी 2024 से शुरू हुआ, जब मजदूरों ने अपनी 10 प्रमुख मांगों को लेकर ये आंदोलन किया। कंपनी के एचआर हेड और मजदूरों के बीच 13 जनवरी को एक समझौता हुआ, जिसमें सभी मांगें मान ली गई। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही कंपनी के मालिक ने समझौते को रद्द कर दिया और ये कहते हुए उन्होंने उसको रद्द किया कि प्रबंधक को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के निर्णय ले सके। इस घटना के बाद 28 अगस्त से धरना दोबारा शुरू किया गया और आज तक जारी है। मजदूरों के धरने के दौरान 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 18 दिन का क्रमिक अनशन भी हुआ। इसके बाद 21 अक्टूबर से 6 मजदूर, जिनमें देव कुमार, राम अवतार, पुष्पा देवी, प्रेमवती, पिंकी और कमलेश शामिल हैं, उन्होंने आमरण अनशन किया। लगातार बिना भोजन और आवश्यक सुविधाओं के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ती गई, लेकिन प्रशासन और सरकार अब तक उनकी चिकित्सा के लिए कोई काम नहीं किया। मजदूरों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक के हर अधिकारी को सूचना दी गई है, लेकिन कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया उनके पास नहीं आई। आज हम आए हैं गांधी पार्क में, जहां पर डॉल्फिन कंपनी के मजदूर लगभग पिछले 60 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी बीच इन्होंने 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक क्रमिक अनशन चलाए रखा और 20 अक्टूबर से 6 लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम इन्हीं मजदूर से विस्तार में इस मामले को जानते हैं। इस अनशन के बारे में विस्तार में बताइए, शुरू से लेकर अब तक। हमारी धरना लगी थी 4 जनवरी को 2024 में, तो उसमें हमारा फिर इसके बाद में हमारी 13 जनवरी को लगी थी। 13 जनवरी को लगाने के बाद में हमारा समझौता ऐसा ही लिखित में जो दिया था, तो उसको भी मालिक हमारा नहीं मानने आया। जो हमारे भाई लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी निकाल दिया 4 लोगों को, और जो निकालते गए फिर इसके बाद में सत्यापन मांगने लगे। सत्यापन मांगते रहे, फिर चरित्र मांगा। वो लोग ऑनलाइन करवा रहा है, ऑनलाइन कोई 3-4 दिन में नहीं आता है, वो कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना लग जाते हैं उसे आते आते। अगर उसके चक्कर में तुम बंदों को निकाल ले तो वो तो आपकी गलती है ना, हमारी गलती थोड़ी नहीं है। वो तो जब ऑनलाइन करा हुआ जब आएगा, जब निकलेगा ना यहाँ से, तो उसके सत्यापन के चक्कर में लोगों को निकालते रहे। निकालने के बाद में फिर ठेकेदारी में डालते रहे। ठेकेदारी में साइन करवा रहे हैं, जबरिया करवा रहे हैं। मुझे भी टॉर्चर कर रहे थे। उसमें लिख रहे हैं किसी के हस्बैंड को मार दिया, किसी के बच्चों को मार दिया है, किसी के पति को मार दिया है, किसी के बाप को मार दिया। ये कोई तरीका है? किस वजह से तुम करवा रहे हो? तो ठेकेदारी का जो लिखवा सिग्नेचर करवा रहे हैं वो आप लोगों से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है? हमसे ज़बरदस्ती करवा रहा है, उस पर कोरे कागज पे करवा रहा है। इसके बाद में तुम लिख रहे हैं किसी के हस्बैंड को मार रहे हैं, किसी के बाप को मार रहे हैं। ये क्या तरीका है आपका, बताइए। ईएसआई जो कि मजदूरों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है, उसका लाभ भी मजदूरों को नहीं मिल पा रहा। एक महिला मजदूर जो कि काम पे जाने के दौरान गंभीर चोट लगने के बावजूद कंपनी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। कंपनी ने इलाज का खर्च उठाने का वादा तो किया, लेकिन बाद में उससे मुकर गई। मजबूरन उस महिला को अपनी ज़मीन बेचकर इलाज कराना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि ईएसआई के तहत उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, जो कि उनके जीवन के लिए एक गंभीर संकट है। ये आपका हाथ कटा कैसे? टेम्पू में बैठे थे, ड्यूटी जा रहे, एक टेम्पू वाला आया, वो टक्कर मार के चले गया। तो ईएसआई कार्ड नहीं बना आपका? ईएसआई कार्ड था, उस जाने लायक वो नहीं थी। ऐसी स्थिति ही ऐसा ऐसा हुआ नहीं। ईएसआई से आपका ऑपरेशन नहीं हुआ? हाँ।
तो आपने कंपनी वालों की तरफ से मदद मांगी? मांगी, उनने कही कि कहना तुम प्राइवेट में ले जाओ, जो अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल हो वहाँ ले जाओ, जितना पैसा लगेगा सारा पैसा देंगे। एक पैसा भी नहीं दिया और मुझे आज देखा भी नहीं। तो आपका इलाज कैसे हुआ फिर? ज़मीन बेची हमने, कि हमारे पति ने ज़मीन बेची, ज़मीन बेच के तो कराया। अब पैसा नहीं है, आधा मास हमने जो पैर का लगवा दिया है, फिर पैसा नहीं हुआ। मेरी सर्जरी हाथ की नहीं हो रही है दीदी, आप बताओ मैं कैसे करके क्या करूँ। धरने पर बैठे मजदूरों की प्रमुख मांगे ये हैं कि ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, उन्हें स्थायी किया जाए। उनका ये भी कहना है कि कंपनी के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के निकाले गए मजदूरों को वापस बुलाया जाए और श्रम कानून के हिसाब से उन्हें न्यूनतम वेतन और 25% वेतन वृद्धि भी लागू की जाए। इसके अलावा मजदूरों का ये भी कहना है कि 240 दिनों की सेवा के बाद उन्हें स्थायीकरण पत्र मिलना चाहिए, जो श्रम कानून में मौजूद है। इसके साथ जिन मजदूरों पर अवैध आरोप लगाकर उन्हें निरस्त किया गया है, उन्हें भी वापस बुला लिया जाए। कंपनी वास लोगों को ठेके में डाला जा रहा है और इतने पुराने लोग हैं, हमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, न्यूनतम बोनस नहीं दिया जा रहा है। 200 लोगों में कैंटीन होती है, हमें कैंटीन नहीं मिल रही है। हमारे लिए अवैध गेटबंदी की जा रही है, हमारे लिए अवैध आरोप पत्र दिए जा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग धरना पे बैठे हैं। हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए और हम 55-56 दिन हो गए हमारे लिए हम धरना रहता है। 17-18 दिन हो गए हमें क्रिमिनल अनशन में। अब हम परसों से आमरण अनशन पे बैठे 21 तारीख से। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, अगर हमें कुछ होता है इसके जिम्मेदार कौन होता है। अब हम मरने की कगार पे बैठे हैं, हमें 3 दिन से जल कुछ नहीं मिल रहा है, हम क्या खाएंगे फिर। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी जानबूझकर उन्हें ठेकेदारी में डाल रही है ताकि उनकी मजदूरी को कम किया जा सके और उनसे अधिक काम लिया जा सके। कंपनी उनसे निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करवाती है और यदि वो उसे पूरा नहीं कर पाते तो उनकी सैलरी भी काट ली जाती है। साथ ही जबरन छुट्टी के बाद उन्हें रुकने के लिए कहा जाता है ताकि वे अतिरिक्त काम को पूरा कर सकें। कंपनी में काम करने में क्या क्या परेशानियां आती हैं? कंपनी में काम करने टाइम में कोई परेशानी, ये परेशानी हमारी वैसे में कोई परेशानी नहीं थी। जब हम शुरू में जब काम करते थे तो हमारे 25 फीस थे, जो नापने वाले 25 थे, 25 से 30 बनाए थे, 30 से 35 कर दिए। अब जब से ये धरना लगाया है, जो लोग हमारे भाई लोग बाहर बैठे थे, मैंने साइन नहीं करे, साइन करने की वजह से मुझे घंटा में 45 फीस मांगते हैं नापने वाले। जो संजीव सुपरवाइजर है उसने मुझसे 45 फीस मांगे थे कि पिंकी तुम 45 फीस बना के दोगी। मैंने कहा भैया 45 फीस जितने लोग हैं सबसे बनवाओगे तो मैं तुम्हें 45 फीस बना के दूंगी, वरना मैं क्यों बना के दूंगी। तो मेरे प्लांट हेड मेरा आ चुका है, उससे बुला के खड़ा कर दिया कि पिंकी कह रही है मैं 45 फीस कौन से हिसाब से बना के दूंगी। मैंने कहा जब सब बनाएंगे तो मैं भी बनाऊंगी 45 फीस। फिर भी मुझसे नहीं माना, मुझसे बहस करने लगा। तो मुझसे फिर बाद में बोला था कि लंच करते हो वो भी तुम टाइम काटूंगा तुम्हारा, वो भी फीस बना के दोगा। मैंने कहा सबसे बनवाओगे तो मैं भी बना के दूंगी, जब तुम सबसे नहीं बनवाओगे तो मैं भी तुम्हें बना के नहीं दूंगी। तो बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा, जब छुट्टी का टाइम मेरा होता है 4:45 पे तो मैं 15 मिनट का तुम्हारा एक्स्ट्रा काम करके दूंगी। तो मेरे से संजीव बोल रहा है कि ऐसा है तुम 15 मिनट वो भी काम करके जाओगी। मैंने कहा मैं नहीं करके जाऊंगी, मैं 15 फीस छोड़ के जाऊंगी मैं। तो बोले ये तुम्हारी घर की गवर्नमेंट है क्या? मैंने कहा घर का नहीं है, तो मैं जितना मेरा काम होता है मैं उतना काम करूंगी मैं। अब मजदूरों का कहना है कि ये उनके अधिकारों और श्रम कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। कंपनी इस प्रकार के कार्य कर रही है ताकि मजदूरों को न्यूनतम वेतन और कानूनी लाभों से वंचित रखा जा सके। यहाँ से हम 3 तारीख पे जो है क्रिमिनल अनशन से थे और आज 2 दिन हमारे जो है आज तीसरा दिन है आमरण अनशन पे बैठे हुए लोगों को। हमारी 4 साथी महिला हैं और 2 साथी पुरुष भी हैं, जबकि उन्होंने ये फैसला लिया है जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, कोई सॉर्ट आउट नहीं निकलता है, तब तक हम अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ बैठे हैं। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करेंगे, अन्न जो है नहीं खाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे तस्वीर में एक महिला मजदूर जो कि अनशन पर बैठी हुई थी, कमज़ोरी के कारण, भूख के कारण उनको उल्टियाँ आ रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। आमरण अनशन के कारण, भूख के कारण इनको ये कमज़ोरी आई है जिससे कि इनका बीपी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया है और इनको उल्टियाँ आ रही हैं। जैसा कि आप पीछे तस्वीर में देख रहे हैं मज़दूर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कोई प्रशासन या कोई कंपनी का आदमी
इनके पास अभी तक नहीं आया। ये लोग आपस में ही एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को पंखा झोल रहे हैं, अपने ही साथियों की मदद करने के लिए ये लोग तो तत्पर हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। इस बात को बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, जबकि हर एक डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई थी। डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों के अलावा रुद्रपुर के गांधी पार्क में लुकास टीवीएस के मजदूर भी धरने पर बैठे हुए हैं और इन कंपनियों में भी ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है। इन मजदूरों का कहना है कि ठेकेदारी व्यवस्था ने उनसे उनके वेतन और अधिकारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे धरने और अनशन पर डटे रहेंगे। उनका दावा है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अब सवाल ये है कि प्रशासन और सरकार कब तक इस मुद्दे को अनदेखा करेगी और मजदूरों की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा। मैं संदीप रावल, अनसुनी आवाज़ से, और मेरे साथ सरफराज खान, जिन्होंने इस खबर को लिखा है और जो ग्राउंड पर हमारी रिपोर्टिंग की है वो की है बेबी पोद्दार ने। आज के लिए इतना ही। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। देखते रहिए अनसुनी आवाज़।